जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हूँ में। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करके पूछा था कि हम लोग मैथ्स के क्लास टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। तो आप सभी को अच्छा रिस्पॉन्स आया कि आप सभी ने बोला कि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 दिया है, तो इसको हम 1/3 का माने 100% बराबर 2/3 है। तो 100% हम बोल रहे हैं, तो 100% जैसे हम बोल रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका है 100/100, ठीक है। तो इसको हम 100/100 लिख देंगे। फिर ये तीन कट जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेगा इससे, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, 1 = 200, ठीक है। तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो 1/3 का 2/3 200%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है रवि को परीक्षा में 72 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। मतलब रवि को परीक्षा में 72 अंक मिला। यदि ये 360 अंक हैं, ठीक है, जो उसे 72 अंक मिले, 72% अंक मिला, वो 360 अंक है, तो अधिकतम अंक कितने थे। तो कोई भी अधिकतम अंक होता है वो 100% होता है, ठीक है, अपन को पता है। तो ये 360 है, 360 है, वो 72% है, और हमें निकालना कितना है 100%। इसको हम कटाएंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, इसे 4 से कटाएंगे 25 बार में। 18 दूने 36, 0 का 0, 25 दूने 50, 25 दूने 50 और 0 0 500, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है। एकदम छोटे से शॉर्ट फॉर्म में करेंगे अपन लोग सॉल्यूशन। ये नहीं कि माना 100 हो गया वो हो गया, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे बिल्कुल तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब इसे आप बोलेंगे ये तो मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है, ठीक है। उसको हम चेंज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा 5000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें 80 मीटर 5000 मीटर का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर में 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ से 0 ख़त्म, 3 0 ख़त्म, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ कहाँ से, ठीक है। आ गया 8/5, 5 एकम 5, ठीक है। 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 0 6, मतलब 3 0 30 हो जाएगा, 5 6 30, 1.6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा दिया है 1 का 26% बराबर 832 है, तो ए के 31% का मान क्या होगा, ठीक है। ए का यहाँ पर कोई वैल्यू हमें रखना ही नहीं है, सीधा देखेंगे 832 दिया है, वो 26% का मान है, और हमें निकालना कितना है 31%, ठीक है। यहाँ से 31 तो कटेगा नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 26 इसको कटा के देखते हैं अपन लोग, जाना चाहिए, ये 13 हो जाएगा, ये 4 1 6, ठीक है। 13 एकम 13, 13 तिया 39, 2 बचेगा, 13 दूने 26। अब यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई 31 हो गया, 31 दूने 62 का 2 हंसी लाया 6, ठीक है। 31 तिया 93 और 6, 93 और 6 99, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है। आप इसे यूनिट डिजिट से भी उड़ा सकते थे। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इकाई में 2 है, यहाँ पर इकाई में 1 है, तो दोनों गुणा हुआ यूनिट डिजिट आएगा अपना 2। 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर, सीधा ऑप्शन डी होगा, आप सीधा मार सकते थे अगर टाइम नहीं है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे पाँचवा क्वेश्चन है अपना 260 का 75% प्लस 320 का 30% का मान क्या होगा, ठीक है। इसको हम अपन लोग बनाते हैं 260 का 75%, 75%, ठीक है, प्लस 320 का 30%, 30/100 क्या होगा निकाल के देखते हैं। ये 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ठीक है। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 32 तिया, इसको सोलो सॉल्व करते हैं। 32 तिया कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, 2 तिया 6, 96, ये आ गया, ठीक है।
अब इसको 96 को हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद इस यहाँ पर देखें हम 4 से इसको कटाते हैं, 4 छः 24, 2 बच जाएगा, 4 पंच 20। अब 65 ते कितना हुआ, 6 ते 18, 180, 5 ते 15, 195। अब दोनों को जोड़ देंगे, 5 6 1, एक सिर्फ एक ही सही एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में एक दिया यहाँ पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। कन्फर्मेशन करना है तो 5 6 11 हो गया, 1 हासिल 1 9 9 18 1 19 हासिल 1 291, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दिया है, यदि a का 90% बराबर b का 30% और b बराबर a का 2x%, तब x का मान कितना है। ये क्वेश्चन आप लोग शुरू सॉल्व करेंगे, अगर बनेगा नहीं, देखो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको शुरू आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। जब आपसे नहीं बन रहा है उसके बाद आप वीडियो को आगे कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं a का 90% इक्वल टू b का 30%, ठीक है। 0 से 0 ख़त्म। सबसे पहले इस समीकरण से अपन लोग बना रहे हैं ना, उसके बाद इसका यूज़ करके हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 30 एक कम 30 या 90, यहाँ पर क्या आ गया a × 3, यहाँ पर आ गया b × 1। अब हम लोग क्या करेंगे, b को इस पार भेज देंगे और 3 को उस पार भेज देंगे, तो a यहाँ पर हो जाएगा a/b इक्वल टू, ये 1 है और 3 उधर जाएगा तो 1/3 इतना आ गया। अब इसी से अपना जो ये दूसरा है ये वाला बनेगा, a का मान अपना हो गया 1, b का मान हो गया 3। अब देखते हैं हम b का मान रख देते हैं, जैसे 3 बराबर 1 का 2x, ठीक है। यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, इतना मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपना a और b का मान आ गया, ठीक है ना, a और b का मान आ गया। उसके बाद हम b का मान यहाँ पर रखते हैं, b का मान है 3, ठीक है 3। उसके बाद इक्वल टू a का मान 1 का 2x%, ठीक है। अब उसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 बराबर 2x, 2 इधर भेजेंगे तो 150 बार में कटेगा, x का मान आ गया 150, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7वां की ओर। प्रश्न संख्या 7वां दिया है, 1 का 35% 735 है, तो 1 का 80% क्या होगा, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर आप जैसे बोलेंगे ऐसा बनाएंगे, 1 का 35% कर देंगे, फिर बराबर 735 करके 1 का मान निकालेंगे। ये इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसको करना ऐसे है, ये जो 35% है वो 735 है, जो 735 है, देखिए कहो कुछ भी, देखो 35% वो 735 है, या 735 है वो 35% है, वही है। और निकालना कितना है अपन को, 80%, तो इसको 80 से गुणा कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। 7 पछे 35 हो गया, 7 एक कम 7 0, 7 पछे 35। अब यहाँ पर कितना आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, 5 एक कम 5, फिर यहाँ पर 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 5 6 30। अब 105 का मल्टीप्लाई करना है अपन को 16 से, ठीक है। अब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 16 पंछे 80 का 0 हासिल आया 8, 16 16 16 हीरो 16 कम 16 1680, जो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 दिया यहाँ पर, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है, ठीक है। कोई संख्या है, मान लीजिए वो संख्या x है, ठीक है। x का जो 40% है और उसका 30% है, उसका योग कितना है, 70 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो 100 ही इसका आंसर है, सीधा दिख जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मान लीजिए वो ऑप्शन बाई हम इससे करते हैं, जैसे मान लीजिए वो संख्या हम 100 ही मानते हैं, तो 100 का 40% कितना होता है, 40। 100 का 30% कितना होता है, 30, और 40 30 को जोड़ रहे हैं, 70 आ गया, सीधा सॉल्व हो गया। अब आप बोलेंगे आप सीधा 100 क्यों उठाएं, हम 200 उठा के देखते हैं, 200 थोड़ी आंसर है। 200 का 40% कितना होता है, 80, और 200 का 30% कितना होता है,
60, तो 60 और 80 के जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपने 140। ये तो आंसर नहीं है। तो जो ये इसका ऑप्शन सी है उसको आपको अच्छे से देख के उठाना है। यहाँ पर सीधा दिख रहा है 40% और 30%, 40 और 30 को हम जोड़ देंगे तो वहीं अपना बन रहा है 70। तो जो 1% का मान एक ही आ रहा है यहाँ पर, तो टोटल होता है कोई भी 100%, तो 100 ही उसका आंसर हो जाएगा सीधा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया। ठीक है, पहले उसको 8100 मिलता था, वो कितना हो गया 9000। यहाँ पर कितना इंक्रीज़ हुआ 900। उसके वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ यही पूछना है, पूछ रहा है। तो 900 वृद्धि हुआ, कितने में हुआ 8100 में। तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 0 0 ख़त्म, 9 1 कम 9, 9 9 81, आ गया अपना 100/9। 11 9 99, 11 से सीधा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट। इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 11 एक ही ऑप्शन में दिया है, बटे सही में कुछ भी दिया रहे उससे मतलब नहीं अपन को, क्योंकि 11 आ गया यहाँ पर 11 99, फिर 1/9 आएगा तो पता है अपन को, फिर 11 दिख गया तो 11 ही मार देंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, मैं अब 2-3 दिन के गैप में ऐसे वीडियो डालते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। यहाँ पर देखते हैं 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। अब इसे कैसे बनाएंगे, ये तो थोड़ा कठिन लग रहा है, बनाते हैं। ठीक है, 180, ठीक है, 180 के 15% में मान लेते हैं हम 1 से जोड़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुके ना, ब्रश थोड़े हो जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 180 के 15% में मान लेते हैं अपन लोग 1 से जोड़ रहे हैं। ठीक है, ताकि योग 360 का 20% कितना होगा 36 दूनी 72। ठीक है, अब 180 का अपन लोग 15 निकालेंगे, 180 का 15% निकालेंगे। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, 18 ते कितना होता है 54। नहीं, गलत बन रहा है यहाँ से थोड़ा। 180 का 15% निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 18 गुणी 15 बचा, नीचे 10 बचा। यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 या 15। ठीक है, उसके बाद 2 या 18, 9 या 27 आ गया। अब 27 में हम लोग क्या जोड़े कि यहाँ पर क्या आ जाए 36 का 72 आ जाए। तो 27 में अपन लोग क्या जोड़े 72, इसको हटा देते हैं। 5 से सीधा एक ऑप्शन डी 45। घटा के भी देख लेते हैं, 5 आ गया, उसके बाद इसका 1 दे दिए तो 6 में 2 घटाएंगे 4, 45। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो यहाँ पर दिया है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। इसको अपन लोग ऑप्शन वाइज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको आप लोग पहले आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।